वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज मैं चार्ट रीडिंग की सीरीज में एक नई वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। ये पार्ट 6 है। अगर आपने इससे पहले के 5 एपिसोड्स नहीं देखे हैं मैं आई बटन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां से जाके वो 5 वीडियोस को एक बार देखना, देन उसके बाद आके ये 6th एपिसोड देखना, तभी आप डॉट टू डॉट कनेक्ट कर पाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, आज की वीडियो में हम थोड़ी एडवांस लेवल पे चार्ट रीडिंग कैसे कर सकते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स एंड इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शायद अब मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो मेक श्योर यू वॉच टिल एंड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए एंड आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डेली लर्निंग कंटेंट डालता रहता हूँ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जब आप चार्ट रीड करते हैं आपको उसमें क्या देखना होता है, आपको जोन्स फाइंड आउट करने होता है कि कौन सा जोन सपोर्ट है एंड कौन सा जोन रेजिस्टेंस है। जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट पे देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे चार्ट पे ध्यान से देखें आपको ये वाला जो जोन दिखेगा, ये जोन पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा था, लेकिन जब प्राइस गैप अप खुला एंड इस लेवल को ब्रेकआउट किया प्राइस अगेन इस वाले रेजिस्टेंस के पास आता है, इसको सपोर्ट बनाता है एंड प्राइस इसी लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड एक रैली करता है। तो सबसे पहला जोन तो हमारा ये हो गया। अब एक रेजिस्टेंस जोन भी देख लेते हैं। जैसे आप ये वाला जोन देखिए, इस वाले जोन से प्राइस फर्स्ट एंड सेकेंड टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है। अब जब थर्ड टाइम प्राइस इसको टेस्ट करने गया यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न भी बन रहा था एंड प्राइस इसको ब्रेकआउट करता है, इसी वाले रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाता है एंड यहाँ से अगेन प्राइस देखिए कितनी शार्प रैली करता है। अब इसी चीज़ को हम एक बार स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से भी समझ लेते हैं। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जनरली कहते क्या है कि जिस भी प्राइस से लेट से जो SMC होती है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इसको हमें देखना क्या होता है कि हमें ऑर्डर ब्लॉक्स देखने होते हैं कि मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक्स क्या लगे होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स में आपको बता दूं क्या होते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स वो वाले जोन होते हैं जहाँ से प्राइस या तो बहुत ज़्यादा शार्प सेलिंग आई होती है या बहुत ज़्यादा शार्प बाइंग आई होती है। हमें चार्ट में ऐसे जोन्स देखने होते हैं जहाँ से प्राइस बहुत फास्ट मूव कर रहा है, या तो ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड। जब हमें ये जोन्स चार्ट में मिल जाते हैं हम चार्ट पे एक वो पर्टिकुलर जोन बना देते हैं। इसी जोन को हमने नाम दे दिया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ऑर्डर ब्लॉक। आई होप आपको ऑर्डर ब्लॉक क्लियर होगा। नाउ लेट्स सी, हम चार्ट पे भी आप वो जोन्स फाइंड आउट करते हैं जहाँ से प्राइस बहुत एग्रेसिवली मूव किया है। जैसे कि आप पहला जोन तो आपके लिए ये वाला जोन हो गया, प्राइस इस वाले लेवल से एकदम बहुत शार्प मूव करा है। ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, और भी जोन्स देखते हैं हम। जैसे कि ये वाला जोन हो गया हमारे लिए। अगर इस वाले जोन को हम कंसिडर करें यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक लगा होगा। जैसे ही प्राइस इस वाली रेंज का ब्रेकआउट करता है, प्राइस यहाँ पे देखिए कितना यहाँ पे क्विक मूव करता है। ठीक है, जो अब हमारे लिए मेन चीज़ मैटर करती है वो क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए प्राइस इस वाले जोन के आसपास पहले कंसोलिडेट करता है, देन इसका ब्रेकआउट देता है, लेकिन उसके बाद ये ब्रेकआउट फेलियर हो जाता है एंड ब्रेकआउट फेलियर के बाद प्राइस इसी जोन में आके वापस से कंसोलिडेट होने लगता है। अब हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए ये वाला जोन कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर लेट्स से मार्केट यहाँ से गैप अप खुल जाता है एंड प्राइस इस वाले जोन के आसपास आके यहाँ पे सपोर्ट बनाता है तो यहाँ से एक अच्छी रैली आ सकती है। लेकिन वहीं अगर प्राइस इसको यहाँ से सपोर्ट नहीं लेता एंड इस जोन में ही स्टक हो जाता है तो अगेन यहाँ पे प्राइस साइडवेज जा सकता है। ठीक है, एंड अगर और एक और पॉसिबिलिटीज़ क्या बन सकती है, अगर प्राइस इसी वाले जोन में लेट्स से फ्लैट ओपन होता है तो प्राइस क्या कर सकता है, पहले फर्स्ट हाफ में यहाँ पे प्राइस बहुत देर तक साइडवेज आ सकता है, देन 12 बजे के बाद प्राइस या तो ब्रेकआउट दे सकता है या फिर यहाँ से एक ब्रेकडाउन आ सकता है। ठीक है, एंड थर्ड कंडीशन यहाँ पे क्या बन सकती है, प्राइस यहाँ पे गैप डाउन खुल सकता है, इस वाले लेवल को एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है एंड यहाँ से अगेन एक शार्प सेलिंग आ सकती है एंड इस वाले जोन तक एक शार्प सेलिंग आ सकती है और प्राइस क्या कर सकता है, फिर इस वाले जोन से यहाँ से एक सपोर्ट लेके यहाँ पे एक नया हाई लगा सकता है। तो ये 3 कंडीशंस हो गए जो ये इंपॉर्टेंट होता है लेवल्स। ठीक है, अब मैं इन सारे जोन्स को डिलीट कर देता हूँ एक बार। अब हम चार्ट पे ये वाले जोन्स ढूंढते हैं। जैसे कि आप अगेन यहाँ पे ये वाला जोन देखिए, अगर आप ये वाला जोन देखें, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो प्राइस जैसे ही इस वाले जोन के पास आता है तो इस वाले जोन में एक ऑर्डर ब्लॉक लगा होता है, क्योंकि प्राइस यहाँ से आता है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखिए
जब प्राइस इस वाले जोन को अप्रोच करता है सो फिर यहाँ से प्राइस देखिए कितना बड़ा गैप अप ओपन होता है यहाँ पे। तो यानी यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है कि यहाँ पे बहुत बड़े पेंडिंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से प्राइस इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है। एंड इसके बाद जब इस वाले जोन को प्राइस ब्रेक करता है तो यहाँ पे अगेन देखिए कितनी यहाँ पे शार्प सेलिंग आती है। सो यानी ये वाला जोन हमारे लिए आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब अगेन यहाँ पे देखिए प्राइस इस वाले जोन के पास आया, थोड़ी देर तक यहाँ पे रेंज बाउंड हुआ, कंसोलिडेट किया एंड नीचे की साइड जब प्राइस यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे अगेन देखिए कितनी ज़्यादा शार्प सेलिंग आई एंड ये शार्प सेलिंग कंटिन्यू होती गई। अगेन आप यहाँ पे देखिए प्राइस अगेन इस वाले लेवल के पास आता है, इस वाले लेवल के पास यहाँ पे बहुत टाइम तक कंसोलिडेट करता है, देन मार्केट बंद हो जाता है। देन इसके बाद अगले दिन मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है एंड इसी वाले जैसे मैंने आपको अभी प्रीवियसली एक्सप्लेन किया था इस वाले जोन को वापस से प्राइस यहाँ पे इसको सपोर्ट बनाता है एंड यहाँ से अगेन ऊपर साइड की एक हमें बड़ी रैली देखने को मिलती है। तो आपको ऑर्डर ब्लॉक्स की इंपॉर्टेंस समझ आ रही है ना कि ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको ऐसे जोन्स ढूंढने पड़ते हैं कि कौन से शार्प सेलिंग जोन होते हैं। जैसे आप यहाँ पे भी एक जोन देखिए, अगर आप इस वाले जोन को देखेंगे तो ये वाला भी जोन एक ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जब प्राइस इसके मल्टीपल टाइम्स यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था लेकिन यहाँ पे शार्प सेलिंग आ नहीं रही थी, प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग आती है प्राइस की, देन अगले दिन मार्केट देखिए कितना बड़ा यहाँ पे गैप अप खुलता है एंड गैप अप खुलने के बाद यहाँ से नो डाउट रिवर्सल आ जाता है एंड जब प्राइस इस वाले जोन को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आती है। तो अगेन देखिए अब प्राइस अगेन इस वाले जोन को यहाँ पे टेस्ट करने गया। सो जैसे ही प्राइस ने इस वाले जोन को ब्रेकआउट किया सो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे कितनी शार्प मोमेंटम आया। यहाँ पे वो मोमेंटम आया जो ऑप्शन बायर को चाहिए होता है, ऑप्शन बायर यहाँ पे अच्छा पैसा बना सकता है। तो आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि जो प्राइस होता है वो फास्ट मूव करता है, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक ही वो जोन्स होते हैं जहाँ से प्राइस बहुत क्विक मूव करता है। अगर आपने अच्छे ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड आउट कर लिए सो आप वहाँ पे ऑप्शन बाइंग में अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी सो आपको सिंपली क्या कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग व्यू पे जा सकते हैं। अच्छा ये देखिए ये मंडे के लिए हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो आप अपने चार्ट पे मार्क कर सकते हैं। तो ये निफ्टी के लेवल्स है जो मंडे के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको एक बार इन सारे लेवल्स को हटा देता हूँ। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इंडिकेटर्स में जा सकते हैं एंड यहाँ पर डाल सकते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एक लक्स एल्गो करके आएगा, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये वाला इंडिकेटर अब हमारे चार्ट पे अप्लाई हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपको वापस ऑटोमेटिकली कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे जोन्स बन के आ गए। जैसे यहाँ पे देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, सो ये सारे जोन्स, जैसे ये वाला जोन, जैसे अभी मैंने आपको निफ्टी में दिखाया था कि क्लोजिंग वाला जोन कहाँ गया, कि ये वाला जोन हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने आपको ऐसे मैनुअली ड्रॉ करके दिखाया था, लेकिन आप ट्रेडिंग व्यू में जाके इस वाले इंडिकेटर को लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपने आप इसने बता दिया कि ये वाला जोन एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है। सो अगले दिन मार्केट गैप अप खुलता है, इसी को सपोर्ट बनाता है, यहाँ से अगेन जाता है एंड अगेन यहाँ पे देखिए प्राइस ने इस वाले जोन को भी एक ऑर्डर ब्लॉक बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस अगेन इसको ब्रेकआउट करता है लेकिन यहाँ पे रिवर्सल आ जाता है। आपको ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करके दे देगा। ये इंडिकेटर बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस जाता है एंड ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। ये मतलब जब आपका डाउन ट्रेंड शिफ्ट होता है तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। सो यहाँ पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ एंड प्राइस यहाँ से अगेन यहाँ से रैली करता हुआ जा रहा है। एंड यहाँ पे ये कौन सा पैटर्न है, आप नीचे मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वाला कौन सा चार्ट पैटर्न है। अगेन ये वाला भी एक ऑर्डर ब्लॉक है कि प्राइस क्योंकि यहाँ से बहुत एग्रेसिवली यहाँ से मूव करा है। एंड अगर प्रीवियसली ये देखिए तो ये वाला जो जोन था, यहाँ से अगेन एक शार्प सेलिंग भी आई थी। सो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जोन हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक की तरह वर्क कर सकता है। अगेन जो ये वाला जोन है हमारे लिए, जहाँ पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ से एक शार्प सेलिंग आई है। सो अब जब प्राइस अगेन इस लेवल को टेस्ट करने जा सकता है, या तो वहाँ से एक बहुत बड़ी शार्प सेलिंग आ सकती है। अगर प्राइस ब्रेकआउट कर देता है तो इस लेवल को सपोर्ट बना के प्राइस ऊपर की तरफ एक शार्प मोमेंटम दे सकता है, जैसे कि प्राइस यहाँ पे वो मोमेंटम देता भी है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, मैं आपको एक और बार इंडिकेटर का नाम दिखा देता हूँ। इस इंडिकेटर का नाम है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स बाय लक्स एल्गो करके। ठीक है, आप इस इंडिकेटर को अपने ट्रेडिंग व्यू में लगा सकते हैं। ये ब्रोकर चार्ट में नहीं आता, ये केवल ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में आपको दिखता है। ठीक है, आई होप गाइस जो भी मैं प्राइस के कुछ पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको समझ आ रहे होंगे। बहुत से लोगों के साथ ये भी होता है, वो ट्रेड तो सही लेते हैं लेकिन फियर की वजह से वो लोग अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को जल्दी एग्जिट कर देते हैं।
एंड वो लोग जो उनका लॉसेस वाले ट्रेड होते हैं उनको होल्ड करके रखते हैं। ये मेन रीज़न होता है उनके लॉसेस का, बिकॉज जब वो प्रॉफिटेबल ट्रेड में होते हैं सो उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो उस प्रॉफिटेबल ट्रेड को होल्ड कर पाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि जल्दी से बुक कर लेता हूँ, नहीं तो क्या पता ये प्रॉफिट भी हाथ से चला जाए। एंड लॉस के टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने लॉसेस वाले ट्रेड को होल्ड कर लेते हैं, जो कि ये सबसे बड़ी गलती होती है एक ट्रेडर की। आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को होल्ड करने चाहिए एंड जो भी लॉसेस वाले आपके ट्रेड्स होते हैं उनको जल्दी से जल्दी कट कर देने चाहिए। एक बहुत फेमस कोट भी है, होल्ड योर विनर्स एंड कट योर लूजर्स। इस वाले थॉट से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। तो गाइस यही था आज की वीडियो में। आई होप आज की वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं मेरे को, एंड आपके कमेंट से ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करने का। मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ कि आज की वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की वीडियो में हमने एसएमसी कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा समझा कि एसएमसी कॉन्सेप्ट्स में ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करते हैं, कि ऑर्डर ब्लॉक से आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन कौन से जोन्स होते हैं जहाँ से एक शार्प बाइंग आ सकती है या फिर शार्प सेलिंग आ सकती है। चार्ट्स देखिए आपको सब कुछ बताते हैं, लेकिन आपको जो देखना होता है वो ऑब्जर्विंग पावर होता है कि आप कितना ऑब्जर्व कर पाते हैं चार्ट्स को। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं चार्ट रीडिंग सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।